हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 10 इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस में पूछ रहा है। बिजनेस रिकॉर्डिंग जो है इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आज उसी को हम लोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को सबसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2, जनरल फॉलोइंग द ट्रांजेक्शंस। कुछ ट्रांजेक्शंस जो है 2019 अप्रैल मंथ का, जो पूरा अप्रैल मंथ में जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज हुआ है वो सारा ट्रांजेक्शंस है। इस चीज को कैसे हम लोग जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हाउ टू रिकॉर्ड ऑफ जर्नल एंट्री फॉर्मेट। ओके, तो हम लोग ये सब चीज को क्लियर करेंगे। तो वन बाय वन करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को सभी को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं 2019 अप्रैल 2 क्या हुआ है। ये मुन्ना स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, क्या है, स्टार्ट कर रहा है, कोई मुन्ना नाम का व्यक्ति है जो मेंबर है, उसने स्टार्ट कर रहा है न्यू बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें हम बताए थे इंट्रोडक्शन पार्ट्स में कि जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या लगाता है, कैश। जो कैश लगाता है और जो बिजनेस में लगा रहा है उसे क्या कहते हैं, दे रहा है कैश, बट कहाँ लगा रहा है, कैपिटल। ठीक है, इसे कैश तो दे रहा है बट क्या लगा रहा है, कैपिटल्स। कैपिटल मींस बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो वहां जो बिजनेस स्टार्टेड किया गया है तो नाम के जगह में यूज किया गया है कैपिटल। क्या यूज किया गया है, कैपिटल। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले आपको एंट्री फॉर्मेट में पास करने के लिए 4 स्टेप लेना होता है। ठीक है, 4 स्टेप इन जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट तो कैपिटल है और सेकंड कैश है। ठीक है, देन सेकंड स्टेप नेचर्स ऑफ अकाउंट। नेचर्स ऑफ अकाउंट क्या, कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा पर्सनल है। ठीक है, तो कैश क्या है, रियल है, कैपिटल क्या है, पर्सनल है। तो पहले कैश का देखते हैं। कैश का रूल क्या है, कैश रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट का। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है, पासिंग द अप्लाइंग द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो पैसा क्या हो रहा है, पैसा बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, पैसा जब आ रहा है क्या होगा, डेबिट व्हाट कम इन, जब पैसा आ रहा है बिजनेस में तो इसे डेबिट करेंगे, तो कैश को डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट क्या करेंगे, तो देखते हैं सेकंड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या कैपिटल देता है, यस कैपिटल दे रहा है। मुन्ना जो है स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, कैपिटल दे रहा है। ठीक है, तो कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, यानी कि क्रेडिट द गिवर, तो देने वाला को क्रेडिट करेंगे, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री के फॉर्मेट में देखते हैं क्या एंट्री एक्चुअली में सही है। 2019 2 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। सेकेंड एंट्री देखते हैं क्या है, डिपोजिट इनटू बैंक। ठीक है, डिपोजिट इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किया गया है। ठीक है, कितना, 4,000 रुपीज। इसका पहले आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टी इन्वॉल्व है। फर्स्ट तो बैंक है और सेकंड कैश है। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है कि बैंक में एक्चुअली में क्या डिपॉजिट करते हैं, कैश। ठीक है, बैंक क्या ले रहा है, जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कैश को डिपॉजिट करते हैं। तो फर्स्ट हो गया बैंक और सेकंड हो गया कैश। तो बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। सभी में 4 स्टेप आपको पास करना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, एंट्री पास करने के लिए आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टी इन्वॉल्व है, 2, एक फर्स्ट बैंक और सेकंड कैश। ठीक है, उसके बाद नेचर क्या है, ठीक है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। ठीक है, तो बैंक क्या है, पर्सनल, कैश रियल। उसके बाद नेचर रूल्स अप्लाइंग द गोल्डन रूल। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या रिसिप्ट हो रहा है बैंक को, यस बैंक को रिसिप्ट हो रहा है, तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू में क्या करें, कैश। कैश का रूल क्या है, रियल है, रियल का रूल क्या है,
डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्या पैसा जा रहा है, यस पैसा जा रहा है बिजनेस से, ठीक है। तो कैश को क्रेडिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री देखते हैं 2 अप्रैल को, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट 4000, ठीक है, एंट्री सही है। देन नरेशन भी रिकॉर्ड करते हैं, बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक, बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्ड, जो 5 नंबर में ट्रांजेक्शन में क्या है, परचेज गुड्स 1 क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से क्या कर रहा है, क्रेडिट परचेज कर रहा है, ठीक है। तो पहले कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 2, फर्स्ट तो राम है, फर्स्ट तो राम है और सेकंड परचेज कर रहा है, परचेज कर रहा है गुड्स, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट क्रेडिट है, तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, 2 हो गया पार्टीज। नेचर क्या है, पर्सनल आपका नॉमिनल है, राम क्या है, पर्सनल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट में एक्सपेंसेस करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू में क्या करेंगे, राम को, क्योंकि राम का रूल क्या है, राम पर्सनल है और रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्या पैसा दे राम से खरीद रहा है तो पैसा फ्रॉम राम, राम क्रेडिट है तो क्रेडिट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राम को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 4000। देन 6 नंबर, पे कैश टू मोहन 500, ठीक है, कैश, पे कैश टू मोहन, मोहन को पे कर रहा है कैश, ठीक है। तो अब पहले आइडेंटिफाई करना है, 2 स्टेप, 2 अकाउंट है, फर्स्ट कैश है, सेकंड मोहन है। उसके बाद नेचर क्या है, कैश रियल है, मोहन पर्सनल है। उसके बाद रूल पास करना है, गोल्डन रूल, कैश का रूल क्या है, रियल अकाउंट है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या पैसा जा रहा है, यस पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे कैश को। मोहन क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्या डेबिट मोहन को रिसीव हो रहा है, यस मोहन को रिसीव हो रहा है, पैसा पे कर रहा है, तो किसको पे कर रहा है, मोहन को, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री देखते हैं, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। और आपको एक स्टेप बताए थे वहां, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यदि एक पेज में आप एंट्री कर रहे हैं, यदि एक पेज में नहीं हो रहा है, यदि आप दूसरे पेज में जाना चाहते हैं तो टोटल अमाउंट को यहाँ करिए डेबिट साइड में और टोटल अमाउंट को क्रेडिट साइड में, और यहाँ लिखिए कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए कैरी फॉरवर्ड करना होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरे पेज में क्या करना होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्या करेंगे, बॉट फॉरवर्ड, ठीक है, बॉट फॉरवर्ड, ठीक है, जो भी 18,500 डेबिट और क्रेडिट में कर देंगे, ठीक है। अब फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब एंट्री की बात करते हैं, एंट्री 10, एंट्री नंबर 10, ठीक है। 10 में क्या था एंट्री नंबर, कि कैश सेल्स, क्या हो रहा है, कैश को सेल हो रहा है, कैश में सेल, ठीक है, सेल किया और कैश आ गया, ठीक है, गुड्स को बेचा और कैश आ गया। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 2, फर्स्ट तो कैश है और सेकंड सेल्स है। उसके बाद नेचर क्या है, सेल्स आपका नॉमिनल है, कैश रियल है, रियल। उसके बाद अप्लाइंग द रूल, तो रूल क्या है रियल का, रियल अकाउंट का रूल है कैश अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या पैसा आ रहा है, एस पैसा आ रहा है तो डेबिट करेंगे कैश को, कैश अकाउंट डेबिट। क्या सेल्स नॉमिनल है, एस नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या सेल्स एक्सपेंसेस है, नहीं, सेल करने से पैसा आता है तो इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, तो क्या हो गया एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 10 नंबर का कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। नरेशन भी रिकॉर्ड कर दीजिए, बीइंग कैश सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गुड सोल्ड टू सोहन 15 नंबर का, गुड सोल्ड टू मोहन। फर्स्ट स्टेप आपको लेना है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मींस आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, कितने पार्टी इन्वॉल्व हैं, तो इसमें 2 है, फर्स्ट तो सेल्स है जो सोल्ड कर रहा है, सेकंड सोहन है,
ठीक है, तो 2 हो गया। उसके बाद नेचर क्या है, कौन सा अकाउंट है, सेल्स आपका नॉमिनल है, सोहन पर्सनल है, ठीक है। उसके बाद अप्लाइंग द गोल्डन रूल, रूल क्या है, सेल्स नॉमिनल है, नॉमिनल को रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। तो सेल्स को क्या करेंगे, इनकम है तो इसे क्रेडिट करेंगे, तो और डेबिट में क्या करेंगे, डेबिट में सोहन, सोहन क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या सेल्स करने से पैसा रिसिप्ट हो रहा है, यस एक्चुअली पैसा रिसिप्ट हो रहा है, तो सोहन को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। देखिए एंट्री सोहन अकाउंट डेबिट, और आपको एक बार ध्यान देना है कि पर्सनल अकाउंट के साथ यदि नेम है तो नेम के आगे एस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप अकाउंट को लिख सकते हैं, यदि आप एस को नहीं लिखते हैं तो अकाउंट को आप लिखते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। हो जाता है सही, बट रूल के सिस्टम से गलत हो जाता है, ठीक है। तो यदि जब भी आप एंट्री पास करें तो यदि नेम आ रहा है तो नेम के आगे एस लगा के आप अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सोहन अकाउंट डेबिट 2000 to sales account 2000 being goods sold to सोहन, ठीक है। एंट्री समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम गणेश, कैश रिसीव्ड हो रहा है गणेश को, ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से रिसीव्ड हो रहा है पैसा, तो पहले आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टी इन्वॉल्व है, फर्स्ट तो गणेश है, सेकेंड कैश है, कैश। उसके बाद नेचर क्या है, कैश रियल है, गणेश पर्सनल है। उसके बाद अप्लाइंग द गोल्डन रूल, कैश का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्या पैसा आ रहा है, एस पैसा आ रहा है, रिसीप्ट हो रहा है, तो डेबिट में करेंगे कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू में क्या करेंगे, टू में करते हैं गणेश, क्योंकि गणेश क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो क्या पैसा देगा, किससे पैसा दे आ रहा है, गणेश से, तो गणेश को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, देखिए 20 का कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, गणेश अकाउंट देखिए हर जगह नाम है तो एस लगा के अकाउंट को ऐड किया गया है, ठीक है। 6000 नेक्स्ट देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश 2000, ठीक है। तो इसका परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज कर रहे हैं तो फर्स्ट हो गया आपका क्या, परचेज हो गया फर्स्ट, और सेकंड हो गया कैश। उसके बाद नेचर, पर्सनल, परचेज क्या है नॉमिनल, कैश क्या है रियल, तो परचेज का रूल क्या है, नॉमिनल का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, क्या परचेज एक्सपेंसेस है, एस परचेज एक्सपेंसेस है, तो परचेज को क्या करेंगे डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्यों करेंगे, कैश रियल अकाउंट है और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्या पैसा खरीदने से पैसा जा रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, एस आउट हो रहा है, आउट ऑफ बिजनेस, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। और आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि एंट्री एक पेज में नहीं होता है, यदि दूसरे पेज में जाना होता है तो नीचे कैरी फॉरवर्ड देना होता है, और टोटल अमाउंट को रिकॉर्ड करिए, जो भी 18,500 है, और टोटल अमाउंट को रिकॉर्ड करने पे 29,500 आएगा, डेबिट और क्रेडिट सेम आएगा, इक्वल अमाउंट, और इसको जब सेकंड पेज में जाएंगे अबाउट फॉरवर्ड लिखना होता है, और 29,500 डेबिट 29,500 क्रेडिट करेंगे, उसके बाद पास करेंगे एंट्री, ठीक है। तो एंट्री देखते हैं क्या है, सेकेंड एंट्री जो 30 तारीख को जो एंट्री हुआ है, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, पैसा निकाला गया है बैंक से, ठीक है। तो पहले देखना है आपको कितने पार्टी इन्वॉल्व है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, फर्स्ट तो कैश है, सेकंड बैंक है, ठीक है। और उसके बाद नेचर क्या है, कैश रियल है, बैंक पर्सनल है, कैश रियल है तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्या पैसा आ रहा है, एस पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्या पैसा बैंक दे रहा है, एस पैसा दे रहा है बैंक, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, जो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है नरेशन में वही आपको रिकॉर्ड करना है, 1000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पे रेंट, रेंट पे कर रहा है 100 से, ठीक है,
100 से रेंट पे कर रहा है, तो पहले कितने हैं रेंट पे कर रहा है, तो फर्स्ट आपको दिख गया होगा रेंट है तो एक पार्टी इन्वॉल्व है। उसके बाद आपको देखना है कि कोई भी एंट्री में एक पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं होता है। जब रेंट पे कर रहे हैं तो क्या रेंट दे रहे हैं, तो रेंट तो एक एक्सपेंसेस है, क्या दे रहे हैं कैश, तो कैश क्या है रियल है, ठीक है। तो दो पार्टी इन्वॉल्व हो गया, एक तो रेंट हो गया और सेकंड कैश हो गया। तो रियल अकाउंट कैश रियल है, तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, तो कैश को क्या करेंगे क्रेडिट, और रेंट को क्या करेंगे, रेंट है नॉमिनल, और नॉमिनल का रूल क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट एक्सपेंसेस है तो इसको डेबिट करेंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पे रेंट 100 उसके बाद टोटल अमाउंट को एक टोटल करिए 29,500 प्लस 1,000 30,500 एंड 30,600 टोटल इक्वल करने पे आएगा। और टोटल यहाँ इक्वल अमाउंट दीजिए और टू लाइन से इसको क्लिक करिए। टू लाइन जो क्लिक करते हैं उसका मतलब आता है कि आपका एंट्री जो है अब टोटल क्लोज हो चुका है, ठीक है। आंसर देखिए आ गया होगा आपको, देखिए 30,600 आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एंट्री पास करना है। आई होप सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया है।